हुकूमत लगातार बिजली की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो आदादोशुमार हुकूमत देती है वो गलत है। 2025 के आखिर तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर, अब ये डाटा इन्होंने कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया से डाटा मंगाते हैं कि किस किस कंपनी ने कितने कितने सोलर पैनल्स बनाए और किन किन ममालिक को वो फरोख्त किए गए। तो इस डाटा के मुताबिक ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 51.5 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए गए, मंगवाए गए हैं। 51.5 गीगावाट। 1 मेगावाट जो है ना, यानी 1 गीगावाट के अंदर 1000 मेगावाट होते हैं। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। पाकिस्तान की टोटल बिजली बनाने की जो सलाहियत है, अगर पूरी पाकिस्तान लगा दे, सारे आईपीपी चल जाए, हर चीज़ फुल टाइम चले, तो लगभग 40 से 43,000 इतना बनता है। पाकिस्तान की टोटल जो ज़रूरत है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दिन के वक्त अगर पाकिस्तानी धूप निकले और बिजली बनाए सोलर से, तो जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए हैं वो उनकी मिकदार है 51.5 गीगावाट। ये सोलर पैनल पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन नेट मीटरिंग और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ 5.3 से 6.8 गीगावाट तक ही दर्ज है। यानी इन्होंने जो दर्ज किया हुआ है उससे 10 गुना कैपेसिटी है पाकिस्तानियों के पास सोलर को इस्तेमाल करने की। अब लोग खामोशी के साथ अपनी छतों पे हर जगह पे सोलर लगा रहे हैं और सरकार के सिस्टम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में चाइना ऐसी बैटरियां दे देता है जो बहुत सस्ती हैं और बहुत देर तक चलती हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों से पैसा नहीं निचोड़ सकेगी और यहाँ पे एक ऐसी जंग लग जाएगी कि पाकिस्तान की सरकार ये कहेगी कि जो भी अपने घर में सोलर लगाएगा सरकार उससे टैक्स लेगी, जो अभी पिछले दिनों आपने सुना भी। तो ये वो खामोश इनकलाब है जो पाकिस्तान के अंदर आया। अब ये पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए, चाइना का माल पाकिस्तान में नहीं रोक सकते ये, क्योंकि इन्होंने चाइना से माल खाया हुआ है। चाइना से अरबों डॉलर लिए हुए हैं, 50 अरब डॉलर से ज्यादा रकम चाइना से ले चुका पाकिस्तान। अब चाइना जो चाहे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे, चाइना अपना माल पाकिस्तान भेजेगा, पाकिस्तानी कभी नहीं रोक पाएंगे। वो नई बैटरियां बनाएंगे, एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में लेकर आएंगे, तो लोग वो बैटरियां परचेज करेंगे और वो पाकिस्तान में आएंगी भी और बिकेंगी भी। पाकिस्तान की मार्केट से आप चाइना को बाहर नहीं कर सकते, आपने उनका पैसा देना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत के लिए खड़ी है सामने, और ये खामोश बगावत है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ। इसकी इतलात आपको हम नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे। और उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम और चीन दुनिया की 2 सुपर पावर्स हैं। ये पहला अमेरिकी सदर है, ऐसा लगता है, जिसने अपने मुंह से ये बात का एतराफ़ कर दिया कि चाइना भी अब एक दुनिया की सुपर पावर है। और देखें ना, इस वक्त सूरत हाल भी यही है कि चीनी जहाज़ धड़ाधड़ गुजर रहे हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था 4 जहाज़, अभी 2 जहाज़ उसके बाद से लेकर अब तक मजीद आबनाए हुर्मत में से और अमरीकी मुहासरे को अबूर करते हुए, नाकाबंदी को अबूर करते हुए वो चीन की तरफ जा रहे हैं और चीन से निकलकर दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। तो चीनी जहाज़ों को नहीं रोका जा पा रहा, जंग के माहौल में उनको नहीं रोक रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना लगभग सुपर पावर है। ये प्रोटोकॉल तो सुपर पावर का ही होता है और किसी का नहीं होता। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में खिताब कर रहे थे अमेरिका में, तो अचानक से वो घबरा गए। परिंदा आया उनके ऊपर से, यहाँ से गुजरा तो वो घबरा गए और घबरा कर उन्होंने कहा कि मुझे लगा जैसे ड्रोन आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगा, ये मैं आपको बताऊंगा एक पूरा वीलॉग करके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे खतरनाक ड्रोन बन चुके हैं कि, और वो किस तरह के हैं उसके बारे में आप जानते हैं। तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ड्रोन्स किस तरह के हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। किसी एक वीलॉग में जो मैं हथियारों की बात करूंगा वहाँ आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का डरना कितना दुरुस्त था। तो अमेरिकी सदर के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, और यहाँ पे वो दिखाई भी दिया डर उनके अंदर। एक और चीज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से एक दावा किया जा रहा है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को, जो उनके जासूस तैयारे हैं, उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर खड़ा किया हुआ, ये दावा किया गया। और अमेरिकन के अंदर बड़ी गर्मी है इस बात को लेकर। इसके ऊपर जो है वो सेनेटर ग्राहम, जो वैसे ही बहुत खिलाफ है पाकिस्तान के बिला वजह, और ईरान के तो बहुत ही खिलाफ है, उन्होंने ये सवालात पूछे सेंटकॉम के कमांडर से, जनरल कैन से। उन्होंने कहा, जी क्या आप इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि पाकिस्तान ईरानी तैयारों को खड़ा करने के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है? जनरल कैन ने कहा, जनाब मैं इस हवाले से मैंने एक रिपोर्ट देखी है। तो सवाल किया गया कि क्या ये दुरुस्त है? तो जनरल कैन ने कहा, जी मुख्तलिफ नौइयत के खुफिया मामलात के बायस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा बस, जितना मैंने कह दिया कि मैंने रिपोर्ट देखी है। तो सेनेटर ग्राहम ने कहा, अगर ये दुरुस्त है तो क्या आप समझते हैं कि ये एक गैर जानिबदार सालिस होने के दावे से मुतसादिम नहीं है?
यानी पाकिस्तान एक सालिस है, लेकिन वो तो गैर जानिबदार नहीं है, वो तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो जनरल केर ने कहा कि जनाब, जारी मुज़ाकरात के बायस मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। सेनेटर ग्राम ने कहा कि अगर सालस ही ईरान को इजाज़त दे रहा हो कि उसके जासूस तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई अड्डों पर मौजूद हों, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक मुनसिफाना सालस के किरदार के मुताबिकत रखता है? तो जवाब दोबारा जनरल ने दिया कि मैं दोबारा सर यही कहूँगा कि मैं इन मुज़ाकरात के बीच में नहीं आना चाहता। तो सेनेटर ग्राहम ने कहा, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, मैं इन मुज़ाकरात के बीच में आना चाहता हूँ। मुझे पाकिस्तान पर इतना भी एतमाद नहीं है जितना किसी चीज़ को दूर फेंकते वक्त होता है। फिर पाकिस्तान की काफ़ी बुराइयाँ की उसने, और उसने कहा सालसी के लिए हमें किसी और को देखना चाहिए, यही वजह है कि मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये जनाब अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई सपोर्ट दी। हालांकि जिस नूर खान एयरबेस का ये तस्करा कर रही है रिपोर्ट, वहाँ पे तो अमेरिकन खुद आके उतरते रहे, और वो तो अमेरिकन को तो फ़ौरन पता होता है। ये जो भी चीज़ है ये मिलजुल कर ही है। पाकिस्तानी मिलिट्री अमेरिकन की इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, ना उन्होंने कभी माजी में की है, ना वो अब करेगी। हाँ, एक न्यूयॉर्क टाइम ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट छाप दी है। ये रिपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ के साथ साथ वाक़ अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल और ऑपरेशनल रसाई हासिल कर ली है। यानी जो कुछ भी उनका तबाह हुआ था मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ़ाल कर लिया। 33 में से 30 साइट्स उनकी मुकम्मल तौर पे काम कर रही हैं। अस्करी ताकत का बरकरार रहना, ये रिपोर्ट सदर ट्रंप के इन दावों के बरक्स है जिसमें ईरानी फौजी ताकत को बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया। अब ट्रंप कहता है जी हमने बहुत बड़ी तबाही कर दी है, जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है जी कोई तबाही नहीं हुई, कोई तबाही ऐसी नहीं हुई। देखें ना डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, देखें ना, जब फेक न्यूज़ ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब फेक न्यूज़ ये कहती है कि ईरानी दुश्मन हमारे खिलाफ फौजी लिहाज से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, तो ये अमली तौर पर गद्दारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है, इससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचता है। तो एक झूठी उम्मीद मिलती है दुश्मन को, उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये वो अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की बहरिया में 159 बहरी जहाज़ थे, अब हर एक जहाज़ जो है वो समंदर की तह में पड़ा हुआ है। बहरिया ख़त्म हो गई, फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, और उनके रहनुमा जो है वो भी अब नहीं है इस दुनिया में, मारे गए सारे। मुआशी तबाही का शिकार हो गया है। तो सिर्फ हारे हुए, एहसान फरामोश और बेवकूफ़ लोग ही अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं। ट्रंप अब जो है ना वो हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी किया जाता है कि जनाब ये गद्दार हैं, गद्दारी कार्ड लेकर आ गया। हालांकि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्टें हैं जो अमेरिकन मीडिया शाया करता है कि ईरान के हथियार भी बाकी हैं, उनकी चीज़ें भी बाकी हैं, उनका कंट्रोल भी बाकी है, वो लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। कल को लड़ाई हो जाएगी तो वो कहेंगे जनाब हमारी रिपोर्टें तो थी। देखिए यही तो अमेरिकन एजेंसियां फंस जाती हैं। जब गलत रिपोर्टें दें और बाद में कुछ और निकले तो एजेंसियां फंस जाएंगी, फिर सवालात एजेंसियों से होंगे। तो उन्होंने अपने सोर्सेज से चीज़ें निकालना शुरू कर दी, जनाब हमें ये पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ करवाता है तो जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो नाज़रीन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।